एक बार की बात है। दो विक्रेता किशन और सूरज एक साथ दूर एक शहर में आए। वे दोनों घूमकर हाथों से बने गहने बेचते थे। जब वे दोनों एक साथ शहर आए तो उन्होंने तय किया कि हम दोनों शहर के अलग अलग हिस्से में गहने बेचेंगे। इसके अलावा एक बार एक विक्रेता शहर के उस हिस्से से गुजारने के बाद दूसरा विक्रेता शहर के उस हिस्से में जाके गहने बेच सकता है। फिर किशन गहने बिक्री करने के लिए एक गली से गुजर रहा था। वहां एक छोटी लड़की ने किशन के पास एक पायल देखा और उसे खरीदना चाहती थी। लड़की दौड़कर अपनी दादी के पास के गई और पायल खरीदने के लिए अपनी दादी से पैसा मांगी। दादी ने कहा, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम उचित अनाज खरीद सके और मैं तुम्हारे लिए पायल कैसे खरीद सकती हूँ। लड़की निराश हो गई थी, लेकिन फिर भी अपने लिए पायल खरीदना चाहती थी। वह रसोई के अंदर गई और एक पुराना काला लौटा लेकर आई। लड़की ने कहा, दादी, अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं तो क्या हम इस लोटा के बदले में पायल नहीं खरीद सकते हैं। फिर दादी ने विक्रेता को घर के अंदर आने के लिए कहा। किशन ने उनकी हालत देखा और समझ गया था कि वे बहुत गरीब है। बूढ़ी औरत लोटा को पकड़ते हुए कहा, हमारे पास उसे खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन आप इस लोटा के बदले पायल दे सकते हैं। किशन उनके साथ ज्यादा समय बर्बाद करना नहीं चाहता था। उसने उस लोटे को अच्छे से देखा कि यह सोने की बनी थी। फिर वह बहुत लालची हो गया। उसने मन ही मन सोचा कि वह उस बूढ़ी औरत को धोखा दे सकता है और बहुत कम मूल्य देखकर उस लौटे को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए उसने एक योजना बनाई कि वह अभी के लिए निकल जाएगा और बाद में वापस आएगा जब वह उस लोटे के लिए कम में मान जाएंगे। किशन ने कहा, यह पुराने और काले लोटा एक पायल की लायक नहीं है। आपको इस लौटा के बदले में कुछ नहीं मिलेगा, और वहां से चला गया। इस बीच अन्य विक्रेता सूरज ने शहर का अपना हिस्सा समाप्त कर लिया और अब शहर के दूसरे हिस्से की ओर चलने लगा। चलते चलते सूरज उसी बुढ़िया के घर पहुंच गया। विक्रेता को देखकर छोटी लड़की फिर से अपनी दादी के पास गई और पायल मांगी। छोटी लड़की की खुशी के लिए दादी विक्रेता के पास जाकर लोटे को दिखाया और कहा, क्या आप मुझे इस लोटे के बदले में पायल दे सकते हैं। सूरज ने लोटे की जांच की और पाया यह सोने की बनी हुई थी। उसने उत्तर दिया, मैम, मेरा सारा सामान इस लोटे के लायक नहीं है। यह बहुत महंगा है। बूढ़ी औरत चौंक गई, लेकिन विक्रेता के ईमानदारी को देखकर उसने कहा, यदि आप इस लोटे का मूल्य जानते हैं तो मैं इस लोटे के बदले में जो कुछ भी आप दे सकते हैं उसे स्वीकार करूंगी। फिर सूरज ने अपना सारा सामान और पैसा निकाला और कहा, मैं आपको यह सब सामान और सारे पैसे दूंगा अगर आप मुझे शहर लौटने के लिए कुछ सिक्के रखने दे। बुढ़िया ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सूरज ने शहर लौटने के लिए सोने का लोटा और कुछ सिक्के लेकर चला गया। कुछ समय बाद किशन ने सोने की लोटे लेने के लिए उस बूढ़ी औरत के पास गया और कहा, मैंने अपना मन बदल लिया।
मैं आपको उस बेकार काले लोटे के लिए एक पायल दे सकता हूं। बूढ़ी औरत उस विक्रेता से बहुत नाराज थी, फिर भी शांति से जवाब दिया, तुमने हमसे झूठ बोला। तुम चले जाने के बाद एक दूसरा विक्रेता आया और उसने हमें लोटे का मूल्य बताया और हमारे साथ व्यापार किया। वह लोटे को लेकर चला गया है। मुझे अब तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। किसन अब कुछ नहीं कर सकता था। उसके लालच ने उसे बहुत नुकसान पहुंचा है। नैतिक शिक्षा दूसरे को धोखा देना और लालची नहीं होना चाहिए। हमेशा ईमानदारी से जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए।